मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा। त्रिपुरा में 14 फरवरी तो मेघालय और नागालैंड में 23 फरवरी को होगा मतदान। 28 फरवरी को होगी मतगणना। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन को बताया गंभीर चिंता का विषय। कहा सीमा पर है पर्याप्त सेना। पाकिस्तान ने की पुंछ और रावलकोट के बीच बस सेवा स्थगित। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एन.के. ब्राउन ने भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम के उल्लंघन पर कहा है कि हम पूरी स्थिति पर काफी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में सीमा पार घुसपैठ और जारी हिंसा पर लगनी चाहिए रोक। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं। केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने दयानिधि मारन के खिलाफ जांच के मामले में सीबीआई और बीएसएनएल को भेजा नोटिस। याचिका में मारन पर पद के दुरुपयोग का आरोप। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जनगणना 2011 की सफलता के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में देश की जनता की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की वृहद, विस्तृत और बहुआयामी जनसंख्या की गणना एक चुनौती भरा काम है। रिकॉर्ड समय में इसका पूरा किया जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। निर्यात के लगातार 8 महीने गिरने के बावजूद भारत का व्यापारिक घाटा नवंबर में 19.3 बिलियन से घटकर दिसंबर में 17.7 बिलियन डॉलर रहा। दिसंबर में कुल 24.88 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, जो कि पिछले साल से 1.9% कम है। हालांकि आयात 6.3% बढ़कर 42.5 बिलियन डॉलर हो गया। नवंबर माह के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। बीते साल की तुलना में 0.1% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। खनन में 5.5% की गिरावट हुई है, जबकि पूरे सूचकांक में 75% की हिस्सेदारी वाले विनिर्माण क्षेत्र में केवल 0.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज इन्फोसिस के नतीजों ने शेयर बाजार को दी शुरुआती तेजी, लेकिन औद्योगिक उत्पादन और आयात निर्यात के निराशाजनक आंकड़ों के बाद बाजार में गिरावट। सेंसेक्स सपाट बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 16 अंकों की गिरावट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी की एक और घटना। हाई स्कूल में कल एक छात्र ने विद्यालय परिसर में घुसकर अपने सहपाठियों पर गोली बरसाई। 2 छात्र घायल। हमले को अंजाम देने वाला छात्र गिरफ्तार। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा 326 रन का लक्ष्य। सलामी जोड़ी के रूप में कुक और बेल ने अपने अपने अर्धशतक पूरे करते हुए टीम को दी सदी शुरुआत। भारत की ओर से अशोक डिंडा ने चटकाए 2 विकेट। ऑस्कर पुरस्कार के लिए आंग ली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 11 श्रेणियों में नामांकित। भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका बॉम्बे जयश्री को लाइफ ऑफ पाई के एक गाने के लिए संगीतकार माइकल डाना के साथ ऑस्कर पुरस्कार के लिए ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में किया गया नामांकित।